फ्रेंड्स, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, जो अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा होना है, इसमें फ्रेंड्स जो पेशेज आते हैं उनको किस तरीके से आप हल करेंगे उनको यहाँ देखेंगे। और वे आईएमपी पेशेज जो पिछले लगातार 3 परीक्षा में आए हैं उनका हल यहाँ देखेंगे। जैसे पहला सवाल है, पहला पेशेज हमारे पास दिया हुआ है, वी लाइव इन ए सिटी और विलेज। ठीक, वी मस्ट कीप प्लेस अराउंड आवर हाउसेज एंड स्कूल नीट एंड क्लीन। ठीक, गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन हेयर एंड देयर। मतलब इस तरीके से आपको पूरा पैसेज पढ़ लेना है। अब यहाँ पर यदि आपको इंग्लिश नहीं भी आती तब भी आप देखिए कितने अच्छे से इन सभी के उत्तर दे सकते हैं। जैसे पहला सवाल दिया है, व्हाट शुड वी कीप नीट एंड क्लीन। ठीक है, तो हमें नीट एंड क्लीन करने के लिए क्या करना चाहिए, तो देखिए यहाँ लिखा है वी मस्ट कीप प्लेस अराउंड और, ठीक है, और हाउस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन। देखिए यहाँ पर नीट एंड क्लीन लिखा है, यहाँ पर भी नीट एंड क्लीन लिखा है। तो इस तरीके से आपको कुछ शब्द पकड़ना है प्रश्न के और उस हिसाब से उत्तर देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नीट एंड क्लीन, यहाँ पर भी दिया है, नीट एंड क्लीन यहाँ पर भी आया है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा ये, वी मस्ट कीप प्लेस अराउंड आवर हाउसेस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, वेयर शुड पीपल पुट द गार्बेज। तो गार्बेज को कहाँ फेंकना चाहिए ये दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है इट शुड मतलब गार्बेज शुड बी पुट ओनली इन डस्टबिन। ठीक है, क्या करेंगे, गार्बेज को यहाँ पर इट किसके लिए बोला है, गार्बेज के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, गार्बेज शुड बी पुट ओनली इन डस्टबिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि व्हाट शुड पीपल यूज इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। ठीक है, व्हाट शुड पीपल यूज इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर प्लास्टिक बैग का शब्द हम ढूंढेंगे कि कहाँ पर प्लास्टिक बैग दिया हुआ है, तो उस हिसाब से इसका उत्तर देना है। क्या लिखा है, we should use paper or jute bags instead of plastic bag। हमको प्लास्टिक बैग के स्थान पर क्या उपयोग करना चाहिए, तो we should use paper or jute bag instead of plastic bag, ये आ जाएगा इसके उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, why do we need to plant tree। ठीक है, हमें पौधे क्यों लगाना चाहिए। तो पौधे हमें क्यों लगाना चाहिए, तो इसके संबंधित यहाँ कहीं दिया होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ट्री विल मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल एंड कीप अस हेल्थी, है ना, इसीलिए हमको पौधे लगाना चाहिए। आल्सो वी शुड प्लांट ट्रीज। ठीक है, तो वी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वी नीड टू प्लांट ट्रीज बिकॉज इट विल मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल एंड कीप अस हेल्थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, कि गिव द अपोजिट ऑफ अगली फ्रॉम द पेसेज। देखिए अगली का मतलब होता है क्रूप या भद्दा, एकदम भद्दा दिखने वाला। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा क्या होगा फ्रेंड्स, अपोजिट या एंटोनिम्स होगा ब्यूटीफुल। तो उत्तर आ जाएगा ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से पैसेज आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पैसेज देखते हैं जो पिछली लगातार परीक्षाओं में आता है, यह है पैसेज नंबर 3 करके। क्या दिया है, ललिता सोड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन, द सीड्स ग्रीव इनटू लिटिल प्लांट आफ्टर ए फ्यू डेज, शी रिमूव्ड एवरी वीड। ठीक है, शी नेवर अलाउड एन इंसेक्ट नियर हर पेट प्लांट, व्हेन द डेज were hot, she watered the plants, she put compost under the plants। ठीक है, the flowers grew and became big, the tiny green tomatoes began to show, Lalita and her sister watered the plants daily, a very large beautiful tomato grew in the plant, her father said, it is the finest tomato I have ever seen, the sister were very happy। ठीक है,
अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन दिए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। ठीक है, ललिता ने अपने बगीचे में क्या देखा। तो देखिए पहली जो लाइन लिखा है, ललिता सोड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन। ठीक है, आपको हिंदी इंग्लिश से हिंदी नहीं भी आती हो तो चलता है, आपको इंग्लिश नहीं भी समझती हो तब भी आप पूरे के पूरे उत्तर इसके करेक्ट दे सकते हैं। आपको बस कुछ शब्द यहाँ से मिलाना है। जैसे यहाँ लिखा है ललिता सॉ इन हर गार्डन, तो ये लिखा है ललिता सोड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सी रिमूव। रिमूव माने निकालना, उन्होंने क्या निकाला। तो ये क्या लिखा है, सी रिमूव्ड एवरी वीड। ठीक है, उन्होंने प्रत्येक जो छोटे छोटे कचरे होते हैं उनको निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स। पौधों में वह क्या डालती है। तो देखिए सी पुट अंडर द प्लांट्स। अब इतना वाक्य आपको मिलाना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ये सी पुट कंपोस्ट। ठीक है, ये क्या पुट करती है, तो ये आ जाएगा सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, वह पौधों में खाद डालती है। ठीक, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, व्हाट डिड हर फादर से। उनके पिताजी ने क्या कहा। तो ये लिखा है हर फादर सैड, क्या कहा, इट इज़ द फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव एवर सीन। ठीक है, अभी तक मैंने जितने भी देखा उनमें से सबसे अच्छा टोमेटो है ये। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा, व्हाई वेयर द सिस्टर हैप्पी। सिस्टर उनकी क्यों खुश हुई। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए व्हाई वेयर सिस्टर हैप्पी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए ए वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रीव इन द गार्डन, और इसको देखकर सिस्टर क्या हुई, हैप्पी। द सिस्टर वेयर हैप्पी, मतलब उनके बगीचे में बहुत अच्छा एक पौधा टोमेटो फला है, यह देखकर वो बहुत खुश हुई। तो इस तरीके से आपको इनके आंसर देना है। और हम पैसेज देख लेते हैं जो लगातार 3-4 वर्षों से आ रहा है वो पैसेज। पैसेज नंबर 6 क्या लिखा है, रुस्तम स्टेड फॉर मेनी मंथ्स विथ तमीना बट एट लास्ट he knew that he must go for his own country had need to of him। तो ये वाला भी बहुत बार आता है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है, जब आप 2 या 3 बार पढ़ते हैं तो आपको पूरा पैसेज ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। अब इसके जो इससे संबंधित जो क्वेश्चन दिए हैं इनको देख लेते हैं कि इनके क्या उत्तर होंगे। जैसे पहला हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि रुस्तम लेफ्ट तमीना बिकॉज। तो रुस्तम ने तमीना क्यों छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर जो पैसेज पढ़ने पर आपको प्राप्त होगा, ही फील्ड अ बैटल कॉल्ड हिम, सॉरी हाँ ये ऑप्शन नंबर डी, ही फील्ड अ बैटल कॉल्ड हिम। ठीक है, इसके बाद व्हाट डिड रुस्तम गिव टू तमीना। ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा अनॉक्सिस स्टोन। फिर है व्हाई डिड रुस्तम लीव तमीना। तो इसमें उत्तर आ जाएगा रुस्तम लेफ्ट तमीना फॉर हिज ओन कंट्री बिकॉज द फील्ड ऑफ बैटल कॉल्ड हिम, उसको युद्ध के लिए बुलाया गया था। फिर है व्हाट वाज द नेम ऑफ रुस्तम हॉर्स। रुस्तम के घोड़े का क्या नाम था। द नेम ऑफ रुस्तम्स हॉर्स वाज रुक्ष। ठीक है, रक्स था। इसके बाद है गिव द अपोजिट ऑफ ऑलवेज। ऑलवेज का अपोजिट हो जाएगा नेवर, मतलब ऑलवेज माने हमेशा, नेवर माने कभी नहीं। और स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, इसका हो जाएगा वीक, वीक माने कमजोर। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये 3 पैसेज को आप अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद इनको कैसे हल करना है ये मैंने बताया। इस तरीके से आप यदि हल करते हैं तो पूरा सही ढंग से आप क्वेश्चन बना लेंगे, किसी भी पैसेज में आप गड़बड़ी नहीं हो सकती। अगला जो पैसेज है देखिए ये भी है, महात्मा प्रताप। महाराणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़, ही वाज ए ब्रेव वॉरियर, ही लव्ड फ्रीडम ऑफ हिज मदरलैंड वेरी मच, he devoted his entire life to save the honor of Mewar. He preferred to face the hardship of exile than to be a subordinate ruler. He was very humble and a great
पेट्रियट। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है हु वाज द किंग ऑफ मेवाड़, तो महाराणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। ठीक है। हाउ डिड द डिवोट हिज इंटायर लाइफ, तो उत्तर हो जाएगा कि ही डिवोट, देखिए यहाँ लिखा ही डिवोट हिज इंटायर लाइफ टू सेव द हॉनर ऑफ मेवाड़। ठीक है। इसके बाद है वन हु लिव्ड फॉर हिज और हर कंट्री एंड हिज रेडी टू डिफेंड इट अगेंस्ट एन एनिमी इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, पेट्रियट कहेंगे। ठीक है, ए पेट्रियट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन 2 क्वालिटीज ऑफ महाराणा प्रताप, तो 2 इसकी क्वालिटी हो जाएगी, हम्बल और ही इज़ वेरी हम्बल। ठीक है, ही इज़ वेरी हम्बल एंड ही वाज ए ग्रेट पेट्रियट। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है गिव अपोजिट ऑफ कॉवर्ड और ट्रेटर। देखिए कॉवर्ड का जो अपोजिट हो जाएगा ग्रेट पेट्रियट, सॉरी ब्रेव। ठीक है, कॉवर्ड मतलब डरपोक, तो इसका हो जाएगा ब्रेव, और ट्रेटर का हो जाएगा पेट्रियट। ठीक है, तो इस तरीके से इनको आप तैयार कर ले, जो वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक सभी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।